नमस्ते प्यारे दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस ऑडियो में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे एग्जाम को या आने की संभावना है उसके ऊपर थोड़ा सा नजर हम पेश करते हैं। शायद उम्मीद है यही क्वेश्चंस और वही आंसर्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कहेंगे एग्जाम के लिए हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम एमसीक्यूज देखेंगे। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीक्यू इसके अंतर्गत कवर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आता है, ऑन विच डेट चार्टर्ड अकाउंट सीए डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो इसका आंसर है 1 जुलाई एवरी ईयर हम जो ICAI जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इस अपेक्स इंस्टीट्यूट की जो स्थापना 1 जुलाई 1949 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक्ट से हुई, इसको कमेमोरेट करने के लिए हम 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंटेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये जो 1 जुलाई 1949 को बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो ये 1 जुलाई डे को कमेमोरेट करने के लिए हम 1 जुलाई चार्टर्ड अकाउंट डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया जिसे ICAI has announced to launch which mobile application for a student। नंबर ऑफ ऑप्शंस अपने साथ यहाँ पे पेश किए हैं, मैं इस ऑप्शन को रीड नहीं करूंगा। ICAI जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया कहते हैं, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया है उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ICAI BOS। ICAI BOS। तो स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स ऑफ अ स्टूडेंट जो भी इस ऐप के थ्रू नंबर ऑफ इंटरैक्टिव लर्निंग एंड इनोवेटिव वेज है जो स्टूडेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने ICAI BOS इस ऐप को डेवलप किया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च UDISC प्लस फॉर 2019 to 2020। UDISC प्लस अगर उसका लॉन्ग फॉर्म हमें आता है, इट बिकम द वेरी इजी। या UDISC प्लस का लॉन्ग फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक ने रिलीज किया था। तो सिस्टम फॉर एजुकेशन इस लॉन्ग फॉर्म के अंतर्गत आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट या पैरामीटर है इंडियन स्कूल सिस्टम के बारे में यहाँ पर मेंशंस किया है। तो हमारा आंसर होगा विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च UDISC प्लस। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2019 और 20 के रिपोर्ट को रिलीज किया है। नेक्स्ट बात आती है, which state or union territory recently ended 149-year-old practice of a दरबार मूव। तो ये रिसेंट एक्टिविटी है। हम सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर जो आज यूनियन टेरिटरीज है उसकी विंटर और समर कैपिटल दोनों अलग अलग होती है। अगर हम देखते हैं तो विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल जो आती है वो यहाँ पे श्रीनगर आती है।
तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने 149 जो एडिशनल प्रैक्टिस थी दरबार मूव करने की, बाय एनुअल शिफ्ट किया जाता था सेक्रेटरी एंड ऑल अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर में, वन कैपिटल सिटी से अनदर कैपिटल को। और ये जो प्रैक्टिस थी ये उसको एंड कर दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आता है 5th नंबर का क्वेश्चन आज के लिए। SSBS जो रिसेंटली पिक्चर्स में है, रिसेंटली इंडक्टेड शॉर्ट स्पान ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर बाय इंडियन आर्मी has been developed by DRDO in association with which company? ये MCQ है। SSBS जिसे हम शॉर्ट स्पान ब्रिजिंग सिस्टम कहते हैं, इसका मेन उद्देश्य जो ब्रिजिंग सिस्टम अप टू 10 मीटर की जो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो भी सैनिक हो गए उनकी आवागमन के लिए डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। आत्मनिर्भर भारत की तहत ये लार्सन और टूर्बो लिमिटेड कंपनी ने उसको डेवलप किया है। ये थिंग्स हमें मालूम होनी चाहिए थी। SSBS यहाँ पे शॉर्ट स्पान ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। जो भी 9.5 मीटर के गैप्स है उस गैप्स को ब्रिज करने में, उनको ज्वाइन करने में ये सिंगल स्पान प्रोवाइडिंग 4 मीटर वाइड फुली डेक्ड रोडवेज होगा। फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स के लिए ये जरूर काम करेगा। तो ये SSBS का हमने यहाँ पे प्लान देखा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। विच एशियन कंट्री वाज डिक्लेयर मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना हैज बीन ऑफिशियली सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एशिया पैसिफिक रीजन में श्रीलंका को 2016 में ये टैग मिला था। उसके बाद चाइना ये सेकंड कंट्रीज है एशिया पैसिफिक रीजन में। तो चाइना हैज मेंटेन 0 इंडिजिनस मलेरिया केसेस। लास्ट 4 कंसेक्यूटिव ईयर से कोई भी चाइना में मलेरिया के केसेस नहीं है। तो डेफिनेटली चाइना एशिया पैसिफिक रीजन में सेकंड मलेरिया फ्री कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हिच इज द बिगेस्ट एयर कैरियर इन सऊदी अरेबिया? तो सऊदी अरेबिया का बिगेस्ट एयर कैरियर कौन सा है? उसका नाम है सऊदी अरेबियन एयरलाइंस। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ये सऊदी अरेबिया का खुद का बिगेस्ट कैरियर है। और अदर जो भी लो कॉस्ट कैरियर है उनका नाम फ्लाइडियल है और फ्लाइनास है। फ्लाइडियल और फ्लाइनास ये अदर लो कॉस्ट कैरियर है। तो सऊदी अरेबिया ने जो भी रिसेंटली प्लान अनाउंस किया है सेकंड नेशनल एयरलाइन का, ये सेकंड एयरलाइन का जो प्लान है उसके मद्देनजर आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे पेश किया है। विच इज द सऊदी अरेबियाज बिगेस्ट एयर कैरियर? उसका आंसर होगा सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द फर्स्ट mRNA वैक्सीन टू गेट इमरजेंसी यूज लाइसेंस इन इंडिया? नंबर ऑफ वैक्सीन अभी इंडिया में वर्कआउट हो रहे हैं, जिसमें स्पुतनिक वी है, चाइना का साइनोवैक है, फाइजर का वैक्सीन है और मॉडर्ना का mRNA 1273 है। तो क्वेश्चन पूछा था इंडिया में इमरजेंसी यूज लाइसेंस के तहत कौन सा वैक्सीन जो mRNA ओरिजिन है, इस वैक्सीन का नाम आता है मॉडर्ना mRNA 1273। तो इंडिया अप्रूव्ड 4th कोविड-19 वैक्सीन है जो वर्ल्ड का फर्स्ट mRNA वैक्सीन है, जिसका नाम है मॉडर्ना mRNA 1273। अगर यूएस है अमेरिका में ये mRNA 1273 जिस ब्रांड नेम से सोल्ड किया जाता है उस ब्रांड नेम का नाम है स्पाइक वैक्स।
PIEEVAX और ये मॉडर्ना वैक्सीन mRNA 1273 उसकी जो एफिकेसी है ऑलमोस्ट 94.1 है और ये इंडिया में अवेलेबल किया जाएगा। जो मुंबई बेस्ड फार्मा कंपनी है सिप्ला के द्वारा उसे भारत में अवेलेबल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द टोफल एंड जीआरई टेस्ट। जो भी हमारे छात्र उच्च शिक्षा लेने के लिए बाकी यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन कंट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए टोफल और जीआरई टेस्ट एक कंपल्शन होती है। तो यही क्वेश्चन इसके बारे में पूछा है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द टोफल एंड जीआरई टेस्ट। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ETS। ETS स्टैंड फॉर ये US बेस्ड एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट एजुकेशनल असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं और ये टोफल और जीआरई इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। ये इसलिए पिक्चर्स में है कि ETS जो US बेस्ड एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है उन्होंने आधार कार्ड जो इंडिया का विल बी एक्सेप्टेड एज आइडेंटिफिकेशन फॉर टोफल और जीआरई एग्जाम देने के लिए आधार कार्ड को उन्होंने आइडेंटिफिकेशन टूल की तरह अप्रूव किया है। दिस थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। टोफल और जीआरई इसलिए पिक्चर में आया था जो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड को अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है which tax on crude palm oil was recently reduced to the 10%। सभी लोग जानते हैं खाद्य तेलों की कीमत में जो भ्रमसार इंक्रीजमेंट हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट की कोशिश हमेशा रहती है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द टैक्सेस। तो पाम तेल के ऊपर जो 10% का रिडक्शन है ये टैक्सेस आते हैं कस्टम ड्यूटी जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम ने जिसे हम CBIC कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम ने जो नोटिफिकेशन दिया है उस नोटिफिकेशन के तहत 10% जो कस्टम ड्यूटीज है क्रूड पाम ऑयल को उसे रिड्यूस किया जाएगा और जो रिफाइंड पाम ऑयल है उसकी कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की जाएगी ऑलमोस्ट 37.5%। अगर ये टैक्स में कटौती होती है तो मे बी पाम ऑयल यहाँ पे मोर एक अट्रैक्टिव होगा। जो सोया ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है तो कंपैरेटिवली उसका बूस्टिंग भी बढ़ोतरी जरूर होगी और जो भी एडिबल ऑयल्स है उसके प्राइसेस कम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे। A417N mutation is associated with which classification of SARS-CoV-2 virus? K417N ये म्यूटेशन किस वायरस के टाइप से एसोसिएटेड है? तो इसका सही जवाब है डेल्टा प्लस। इंडियन साइंटिस्ट ने जो डेल्टा वेरिएंट है अक्टूबर 2020 में उसको आइडेंटिफाई किया था और उसका जो डेटाबेस है वो ग्लोबल डेटाबेस को सबमिट भी किया था। तो डेल्टा वेरिएंट जिसका हम SARS-CoV-2 कहते हैं उसका जो टेक्निकल नेम है B.1.617। ऑलमोस्ट इसके 50 to 17 म्यूटेशंस है लेकिन तो स्पेशल डेल्टा वेरिएंट है उसका जो हम कहेंगे टेक्निकल नेम है उसे हम B.1.617 कहते हैं। तो ये B.1.617 की भी अलग अलग टाइप्स हैं जिसे हम B.1.617.1 एक वेरिएंट है, दूसरा वेरिएंट B.1.617.2 दूसरा वेरिएंट है और तीसरा वेरिएंट आप भी इमेजिन कर सकते हैं ये B.1.617
617.3 ये तीसरा वेरिएंट है। इनमें से जिसे डेल्टा प्लस कहा जाता है, जो VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और आज सभी भारत में उसी के साथ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थर्ड वेव आने की संभावना, जिसे हम डेल्टा प्लस वेरिएंट को कहते हैं, उसका टेक्निकल नाम है B.1.617.2। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को जो एडिशनल म्यूटेशन है, उस म्यूटेशन के लिए जो नाम दिया है A417N, ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। Which institution released study on not for profit hospital model in India? तो not for profit hospital model in India, इस रिपोर्ट को जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की थिंक टैंक है, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इस थिंक टैंक ने जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिपोर्ट नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन कंट्री, इसको रिलीज किया था। तो ये रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स है हमारे इंडिया के नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल के, और उनका कंपैरिजन जो भी यूनियन गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है और प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ उनका कंपैरिजन प्राइस के हिसाब से भी आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन होल्ड्स द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2021? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस इंस्टीट्यूशन ने उसकी मेजबानी की थी? तो ये इंस्टीट्यूशन का जो नाम आता है, इसे हम GSMA कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये 28 जून को जो स्पेन की सिटी है बार्सिलोना, यहाँ पे उसको लीड किया था इन हाइब्रिड फॉर्म। तो लास्ट ईयर 2020 में ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इवेंट था, कोविड पैंडेमिक की वजह से उसको कैंसिल किया था। तो MWC मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना, ये एक एनुअल इवेंट होती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी इनोवेशंस होते हैं, इस इंस्टीट्यूशन को होस्ट करती है GSMA। आज की ऑडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज गाइडलाइन फॉर आउटसोर्सिंग टारगेटेड एट विच कैटेगरी ऑफ बैंक? हम सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग जो भी पैरामीटर्स होता है, गाइडलाइन उनके लिए रिजर्व बैंक ने रिलीज की है। तो किस तरह के बैंक को ये गाइडलाइन रिलीज की है? ये गाइडलाइंस कोऑपरेटिव बैंक्स टू मैनेज रिस्क that could arise from the outsourcing of financial services। तो आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस RBI ने कोऑपरेटिव बैंक के लिए रिलीज की है। तो बैंक शुड रिटेन द कोर कंट्रोल ऑफ आउटसोर्स एक्टिविटी एंड मेक द आउटसोर्सिंग एज पर द गाइडलाइन विद इन 6 months। ये RBI का एक हम कहेंगे नोटिफिकेशन है सभी CEO को या सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकों को। और आज के इस ऑडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्टीट्यूशन पब्लिश ग्लोबल रिपोर्ट ऑन रेशियल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी? रेशियल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा रिलीज की जाती है, और उसे UN की ह्यूमन राइट काउंसिल को सबमिट किया जाता है। रेशियल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी, इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को सबमिट किया जाता है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो रेसिज्म अगेंस्ट द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट आज भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सभी वर्ल्ड के पार्ट में मिलता है। 190 डेट्स ऑफ अफ्रीकन एंड पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट ग्लोबली भी जो लॉ इंफॉर्मेशन ऑफिशियल के द्वारा होती है। अमेरिका में हमने रिसेंटली जॉर्ज फ्लॉयड का केस देखा था, तो ये रिपोर्ट आ जाता है रेशियल जस्टिस और इनइक्वालिटी को
कौन सी इंस्टीट्यूशन पब्लिश करती है, तो उसका आंसर आता है UNHRC। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऑडियो के माध्यम से ऑलमोस्ट वी कवर 15 क्वेश्चंस। तो आज का ये सेशन थोड़ा सा अलग था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रोज वनली करंट अफेयर्स या उसको एक्सप्लेनेशन जरूरी है, लेकिन कभी कभी जो भी हम Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.